हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 36 साइज़ का प्रिंकल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अस्तर के फैब्रिक पर हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें नीचे से सीधा कर लेना है। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 7 इंच, आर्म होल आएगा मेरा 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए कट कर सकते हैं। अब चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो हमें शोल्डर को ½ इंच डाउन कर लेना है। अब वेस्ट हमारा 28 है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है, तो कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए, और 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। अरे फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो फ्रंट की तरफ से हमें ½ इंच की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रख लेना है और बैक पार्ट को एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। पूरे बैक पार्ट को बराबर से ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रंट का आर्म होल हमें कट कर लेना है। फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 4 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 5.5 इंच और नीचे से विड्थ में 4 इंच रखते हुए ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब प्रिंस कट का पार्ट निकालना है, तो नीचे से विड्थ में रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और ऊपर से टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 10.5 इंच पर और सेंटर से 4.25 इंच लेते हुए ऐसा डॉट देंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ से ले जानी है और नीचे से विड्थ में 1.5 इंच और ऊपर से 2 इंच लेते हुए प्रिंस कट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से हमें ½ इंच और नीचे से विड्थ में रख रही हूँ मैं 1.5 इंच ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है टक्स पॉइंट की। अब नीचे से हमें फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। आर्म होल हमें बैक का ही कट करना है, फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट कर लेंगे। अब नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं। अब नेक को कट कर लेना है। नेक को हम बराबर से कट कर लेते हैं। सेंटर से हम बाद में कट करेंगे। प्रिंस कट का पार्ट भी कट कर लिया है और सभी पार्ट मैंने मेन फैब्रिक के साथ भी कट कर लिए हैं। अब मेन फैब्रिक पर हमें रॉन्ग साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे पार्ट को हमें स्टिच कर लेनी है अस्तर के बराबर से ही। अस्तर के बराबर से स्टिच लगा लेनी है सभी पार्ट को। इसी तरह से अस्तर के बराबर से स्टिच लगाते उसको कंप्लीट कर लेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, सभी पार्ट को अस्तर के बराबर से कट कर लेते हैं। और ये पार्ट भी हमें अस्तर के बराबर से ही स्टिच लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर ही रखना है सभी पार्ट को और उसको बराबर से स्टिच लगा लेते हैं। जो हमारे बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेते हैं। अब ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो हमें फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट को कट करने से पहले हमें इसको सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लाइन के दोनों साइड स्टिच लगा लेते हैं ताकि कट करने के बाद हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो जाए। इसीलिए कट लगाने के पहले ही हमें ये स्टिच लगा लेते हैं और दोनों स्टिचिंग के सेंटर से हमें
कट कर लेना है फैब्रिक को। देखिए इसी तरह से। अब एक कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लेते हुए हमें पाइपिंग लगानी है। प्रिंस कट के पार्ट को पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने ये गोल्डन फैब्रिक लिया है और उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगा लेते हैं। देखिए इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेते हैं। अब पट्टी को फोल्ड करते कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। बराबर से उसको फोल्ड कर लीजिएगा। अब जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं और पाइपिंग के लिए थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हैं उसको उसी के हिसाब से स्टिच लगा लेते हैं। थोड़ा उंगली से प्रेस करते जाइएगा और पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए उसको स्टिच लगा लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग निकल के आ रही है। इसी तरह से मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंस कट का पार्ट अटैच कर लेना है। तो प्रिंस कट का पार्ट अटैच करते हुए हमेशा नीचे से ही अटैच कर लेना है प्रिंस कट के पार्ट को। इसी तरह से हमें नीचे से अटैच करते उसको कंप्लीट कर लेना है, ताकि आर्म होल की तरफ से कम ज़्यादा हो तो हम आर्म होल की गोलाई में उसको छाट सके। इसलिए हम फ्रंट के आर्म होल की स्टिचिंग के बाद गोलाई देते हैं, ताकि हमारा ये प्रिंस कट का पार्ट कम ज़्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में उसको हम बराबर कर सके। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक प्रेस सिलाई लगा लेते हैं। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें एक प्रेस सिलाई अटैच कर लेनी है। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे फिनिशिंग के साथ पफ निकल के आ रहा है। अब हम नीचे से फैब्रिक को सीधा करते हुए कमर पट्टी लगा लेते हैं। कपड़े को सीधा करने के बाद एक स्टिच लगा लेते हैं और कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेते हैं। अब हुक की पट्टी लगाते हैं। हुक की मैंने ये पट्टी ली है। फैब्रिक हमारा कम था इसलिए वो अंदर की तरफ जाती है, तो मैंने ये ब्लैक की पट्टी ली है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से एक स्टिच लगा लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉपी स्टिच लगा लेते हैं। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी लगा सकते हैं। मैं रॉपी स्टिच लगाती हूँ, उसको कंप्लीट कर रही हूँ। बाद में मैं तुरपाई करती हूँ, उसको कंप्लीट कर लूँगी। देखिए मेरा इस तरह से पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।